क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लो। और इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं बना रहा हूं क्योंकि किसी एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन है ही नहीं। कोई मशीन बिल्डिंग किसी की वैल्यू ज्यादा कम बता ही नहीं रखा नीचे, तो छोड़ दो, जितना है उतना बना दो। तो एक आप बनाओ, कैपिटल अकाउंट बना दो सीधा। पार्टनर्स का कितने पार्टनर्स है पता है? बता सकते हैं कोई? अभी जर्नल एंट्री भी कर देंगे इस क्वेश्चन में अपन। इसमें मैं आपको जर्नल भी बना देता हूं। ये कैपिटल अकाउंट हो गया। एक में बना देता हूं साथ में नीचे बैलेंस शीट। बहुत ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखना है मुझे इधर। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और हमेशा ध्यान रखना कैपिटल लायबिलिटी होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट, एंट्री में भी अकाउंट में भी। और ये आपकी हो गई बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और आपका अमाउंट। और मुझे लगता है शायद इसमें 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर। तो मैं लिख देता हूं पी क्यू आर। बहुत ध्यान से सुनना, पी क्यू आर। और क्या लिखोगे कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों की कैपिटल 40-20, तीनों की कैपिटल 40-20 और 18, 40-20 18, 40-20 और 18,000। सबसे पहले तीनों की कैपिटल के बैलेंसेस लिख दीजिए आप। उसके बाद क्या लिखते हैं हम पता है? देखो अब क्वेश्चन में जितना है मैं उतना ही लिख रहा हूं। देखो ये सब डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं और ये क्रेडिट, मतलब ये एक तरीके से आपकी लायबिलिटी और ये हो गई असेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में देखो कोई जनरल रिजर्व, कोई पी एंड एल, कोई WCF, कोई IFF कुछ नहीं है, तो छोड़ दो। अगर हो तो लिखना वरना मत लिखना। और असेट में देखो आपको गुडविल नजर आ जाएगी, दिख रही है किसी को? और इनका पुराना रेशियो कितना है? 3:1। इनका पुराना रेशियो कितना है? तो असेट में अगर गुडविल होती है तो उसे राइट ऑफ कर दो। 12,000 का 3:1 कितना होते हैं? 6,000, 4,000 एंड 2,000, 642, 642। और रिजर्व एंड सरप्लस अगर होते तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता, कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो। ना कोई असेट में P&L है, ना कोई एडवर्टीजमेंट है, होता तो मैं राइट ऑफ कर देता, कुछ है ही नहीं। और जा कौन रहा है इनमें से पता है आपको? बता सकता है कोई? आर। जा कौन रहा है तीनों में से? सफिशिएंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस सो दैट आर इज पेड ऑफ। रिटायर कौन हो रहा है? आर। तो बचेंगे कौन, बता सकते हो? जा कौन रहा है? आर। तो बचेंगे कौन? पी क्यू। और इनका न्यू रेशियो नहीं बता रखा तो पुराने को ही मैं नया मान लूंगा और उस केस में वही गेनिंग आएगा उनका। न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ध्यान से सुनना। अब गुडविल बता रखी है फर्म की, दिख रही है किसी को? फर्म की गुडविल बता रखी है 30,000, दिख रही है किसी को? गुडविल ऑफ द फर्म इज एग्रीड 30,000। फर्म की टोटल गुडविल दे रखी है 30,000। और पता है किसने मिलकर बनाई होती है? सबने। तो जो जाता है ना उसका शेयर हम उसको देते हैं 1/6, यानी कितना? 5,000। क्या बोलते हैं इसको? आर का शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल। 30,000 में से आर को शेयर देना पड़ेगा भाई, उसने भी तो मेहनत करी है इतने साल तक। वो बोलेगा मुझे मेरा शेयर दो, मेरे जाने के बाद सारा बेनिफिट तुमको मिलेगा। तो दोनों मिलके इसको कंपनसेट करेंगे गेनिंग रेशियो में। 5,000 किसको मिलेगा? आर को। कौन देगा? पी और क्यू। तो बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल 3,000, 2,000। और इस साइड में दिखा दो 3,000 और 2,000। पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर्स कैपिटल। पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर्स कैपिटल। बहुत ध्यान से सुनना। पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर्स कैपिटल। पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर्स कैपिटल। पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर्स कैपिटल। पी और क्यू मिलके कंपनसेट करेंगे आर को उसका शेयर इन। हर क्वेश्चन में पॉइंट आता है पता है रिटायरमेंट में, करीब करीब ये तो होता ही है रिटायरमेंट डेथ में। जो रिटायर हो रहा है, जो मर रहा है, टोटल गुडविल में से उसका शेयर निकाल के उसको देना पड़ेगा। कौन देंगे? बाकी के पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में।
बाकी के पार्टनर्स देंगे उसको गेनिंग रेशो में। अब देखो आप, कुछ है ही नहीं, रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं, काम ही खत्म, ना कोई पुराने रिजर्व्स थे, ना कोई पुराने लॉसेस थे, ना कोई रिवैल्यूएशन है, तो बस हो गया हमारा तो काम। अब देखो मैं इसको बंद कर रहा हूं, नीचे थोड़ी जगह बचा के रखना। इसका देखो टोटल कितना आएगा 40, इसका 20 और इसका 23। 40 40,000, 20,000 और 23,000, और 40 में से 9 गया तो 31, और 20 में से 6 गए तो 14, और ये 23 में से 2 गए तो 21। ये लिख देता हूं मैं यहां पर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और मैं तीनों को आगे ले आता हूं। बताएं, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होता ना, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको मैं लोन में डाल देता, बाकी के बैलेंस में लाइबिलिटी में, लोन लाइबिलिटी में। लेकिन अब ये लोग तीनों मिलके कुछ करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट्स, तो मैं तीनों को ही आगे ले आता हूं, 31, 14 और 21। और आगे लाने के बाद हमेशा मैं बोलता हूं सबसे पहले अकाउंट बंद कर दो, टोटल का कॉलम बना दो, दोनों साइड में कुछ नहीं करना होता। बैलेंस शीट में हटा रहा हूं नीचे से, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सुनना ध्यान से। कल ध्यान है मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था, एंटायर अमाउंट पेबल टू आर वॉज ब्रॉट इन बाय पी एंड क्यू, यानी आर को जो पैसा देना है वो पी क्यू लाएंगे। तो कल मैंने क्या करवाया था, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों को मिला के मैंने पी क्यू की नई कैपिटल मान ली थी। और आज पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम, ध्यान से सुनना। पता है कल क्या लिखा था, एंटायर अमाउंट, आज पता है क्या लिखा है, सफिशिएंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस सो दैट आर इज पेड ऑफ। सफिशिएंट मनी का मतलब जितनी जरूरत होगी ना उतना पैसा लाएंगे पी और क्यू, जिससे आर का पेमेंट हो जाए, एंड लीव 4,000 इन बैंक, और बैंक में भी चेंजेस करने आज। देखो बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, किसी को दिख रहे हैं, और ये रखना चाहते हैं कितने, 4,000 रुपए। सोचो बैंक में कितने पड़े, कितने रखने, तो कितने निकालोगे, और निकाल के आप दे सकते हो आर को। तो आर को जो पैसा देना है ना, उसमें से 6 तो आप अपने बैंक से दे सकते हो ना, तो जो बचेगा वो लेकर आएंगे पी और क्यू, सफिशिएंट अमाउंट। बोले यार 6 तो हम बैंक से दे सकते हैं, कितने देने आर को, हमको दिख रहे हैं किसी को, 15, 21, तो 21 में से 6 तो भाई बैंक में 10 पड़े, रखने कितने हैं 4, तो 6 निकाल के दे दो आर को। तो आर को देने के लिए कितनी जरूरत है, 15,000 लेकर आएंगे पी क्यू, तो पी प्लस क्यू प्लस 15। अब इतना दिमाग ना लगा के, पता है आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना दिमाग ना लगा के देखो, पी की कैपिटल कितनी है 31, क्यू की कैपिटल कितनी है 14, और आर को देने के लिए ये दोनों मिलके पैसा कितना लाएंगे, मैंने तीनों को जोड़ लिया, मैंने कल भी किया था, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा भाई बोलो, 66। बस मैंने इसको न्यू कैपिटल मान लिया था पी और क्यू की, है ना। आर को जो पैसा देना है एंटायर अमाउंट पी क्यू लाएंगे, तो मैंने पी क्यू में जोड़ लिया था 21। अब आज पता है क्या लिखा है, बैंक में भी चेंजेस करने हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। न्यू बैंक बैलेंस आपको कितना रखना है बता सकते हो, न्यू बैंक बैलेंस कितना, वो प्लस कर लो और माइनस ओल्ड बैंक बैलेंस हटा दो यहां से, कितना 10,000, तो अल्टीमेटली वही हो जाएगा -6। तो ये आ जाएगी इनकी कैपिटल 60,000, न्यू कैपिटल ऑफ, ये आ जाएगी आपकी पी और क्यू की न्यू कैपिटल, टोटल न्यू कैपिटल, और इसको वो अपने न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं 3:2। अगर सिर्फ इतना लिखा होता, एंटायर अमाउंट पेबल टू आर वॉज ब्रॉट इन बाय पी एंड क्यू इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, बस। आज लिखा है बैंक में भी चेंजेस करने, आर को जो पैसा देना है वो पी क्यू लाएंगे, सफिशिएंट अमाउंट बैंक में भी चेंजेस करने, तो पी की कैपिटल प्लस क्यू की कैपिटल प्लस वो आर को देने के लिए पैसा लाएंगे तो वो भी जोड़ दिया, प्लस न्यू बैंक माइनस ओल्ड बैंक। ये याद रखो आप, तो बस तीनों की कैपिटल प्लस न्यू बैंक बैलेंस जो रखना है माइनस पुराना वाला, तो 60,000 का 3:2 कितना होता है, वो इनकी कैपिटल का फाइनल बैलेंस होना चाहिए, 36 और 24। अब जो डिफरेंस आएगा ना यहां पर बाय बैंक, देखो इसकी कैपिटल कितनी है 31, और ये चाहता है मेरी 36 हो, तो इसको 5,000 रुपए लाने पड़ेंगे, और ये 14,000 से कितनी चाहता है 24, तो ये कितने लाएगा 10,000 रुपए। तो ये दोनों मिलकर कितने रुपए ला रहे हैं बता सकते हो मुझे, 15,000, और देने कितने हैं पता है आपको आर को,
आर को कितना पेमेंट करना है कोई बता सकते हैं? 21,000। तो ये दोनों तो 15 ही ला रहे हैं, तो 6 कहां से आएंगे? बैंक में पड़े ना 10, तो वहां से 6 निकाल लेना, 4 रह जाएंगे, तो 6 वो और 15 ये मिलके 21 हम इसको दे देंगे। और आप चाहो तो एक छोटा सा बैंक अकाउंट भी बना के खूब आराम से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। बता सकते हैं कोई बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000। और आपको छोड़ना कितना है उसमें? कैरिड डाउन 4,000। बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग हमेशा डेबिट में आता है, क्लोजिंग अपोजिट में। 4 छोड़ना है मुझे। अब देखो ये दोनों जो पैसे लेकर आएंगे इसकी पोस्टिंग कर सकते हो आप? बोलो। ये दोनों जो पैसे ला रहे हैं, पी क्यू में लिखा ना आपने बाय बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे आप? टू पी इज कैपिटल और टू क्यू। ये कितने पैसे लाया? 5। ये कितने लाया? 10। और बाय आर्स कैपिटल, आपने आर को कितना पेमेंट किया? 21,000। तो हो जाएगा आपका तो काम आराम से। सोचो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10। ये दोनों कितने लाए? टोटल कितना हो गया? 25। और 25 में से आपने 21 दे दिया आर को, तो बच गए 4,000 रुपये। हो गया आपका बैंक सेट। बैंक को 10 से 4 करना है ना, तो 6 तो वही यूटिलाइज हो जाएगा, और 15 ये लाए, तो 15 और 6 मिलके 21 आर को दे दिया, तो आपका बैंक भी सेट आपका। हाँ रुद्रांश क्या बोल रहे हो? नहीं आवाज आ रही यार आपके। सर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो ये सब होगा, फिर क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता। क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से सब सेट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो सब सेट होगा 100%। अब पता है कुछ मत करना, इधर देखना। 36, 24, 21, 36, 24 और 21। अब बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल दिखाओगे बता सकते हो आप मुझे? ये वाली कैपिटल 36, 24 दोनों की 36, 24 बैलेंस शीट में आ जाएगी कैपिटल 36 एंड 24। बैलेंस शीट में आ जाएगी 36 एंड 24। नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, उसमें देखो आर तो गायब हो जाएगा, पी की 36 और इसकी 24। क्रेडिटर सेम टू सेम, अदर एसेट सेम टू सेम, और गुडविल राइट ऑफ कर दी, और बैंक में 4,000 रुपया। बैंक में 4, अदर एसेट सेम, क्रेडिटर सेम, पी क्यू की कैपिटल, आर को तो पेमेंट कर दिया, बैंक में 4,000, तो नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब कोई मुझे बोला एंट्री करें अपन, अगर सुनना देखो एंट्रीज बहुत आसान होते हैं, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं एंट्रीज करने को। देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस जब आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट में तो उसकी कोई एंट्री होती है क्या? बोलो। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी कोई एंट्री थोड़ी ना होती है। पिछले साल का बैलेंस इस साल का ओपनिंग दिखा दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आपने एक एंट्री करी थी, ध्यान है, आर के क्रेडिट में क्या लिखा था आपने? बाय पी बाय क्यू। तो इसकी एंट्री बना सकते हो अपने आप दिमाग लगा के, पी क्यू टू आर। तो लिख दो एक एंट्री, पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर। आर के क्रेडिट में लिख रहे हो ना आप, तो क्रेडिट तो आर हो रहा है, डेबिट कौन होंगे? पी क्यू टू आर। सुनो एक बार इसको छोड़ दो, मैं कोई बड़ा क्वेश्चन कराता हूं जिसमें एंट्री सारी रिवैल्यूएशन वगैरह सब आ जाए, इसमें ज्यादा नहीं है। पी क्यू टू आर, और एक एंट्री हो जाएगी पी डेबिट क्यू डेबिट आर डेबिट टू गुडविल, और ये पी क्यू टू आर तो आप कर ही चुके हो इधर से। पी क्यू टू आर तो आर में बाय पी बाय क्यू, पी क्यू में टू आर, पी क्यू आर टू गुडविल, और एक एंट्री ये बाय बैंक वाली हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू, और एक आर को जो पेमेंट किया आर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कोई एंट्री नहीं है इसमें, 4 एंट्रीज हैं सिर्फ। एक गुडविल का करा था आपने पी क्यू टू आर, एक पी क्यू आर टू गुडविल, और एक ये दोनों जो पैसा लाए बैंक अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू, और आर को जो आपने पेमेंट किया आर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्रीज एक बार छोड़ दो प्लीज, हटा दो। अब आप तो ये देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो 19, ध्यान से सुनना। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, लिमिटेड क्वेश्चन है लेकिन चीजें सारी कवर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एबीसी, इसमें बनाते हैं एंट्री भी साथ में। सुनना, सबसे पहले एक छोटा सा आरवी जो हम बनाते हैं हमेशा, इसमें भी है। उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं, 3 पार्टनर्स होते हैं नॉर्मली, एक जना रिटायर हो जाते हैं, उसका पैसा लोन में डाल देते हैं, और अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर देते हैं। और एक हम हर क्वेश्चन में साथ में
बैलेंस शीट बनाते हैं। एग्जाम में हो सकता है बैलेंस शीट बनानी नहीं आए, खाली रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जल्दी हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक आप क्या बनाइएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। और पार्टनर्स का नाम ABC। बहुत ध्यान से सुनना, पार्टनर्स का नाम ABC। पार्टनर्स का नाम लिख दो ABC, और एक रिवैल्यूएशन और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, और कुछ मत करना। और सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन में देख के ABC का रेशो कितना है? दिख रहा है किसी को? इक्वल पार्टनर्स दिख रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 1:1:1। उसके बाद देखो रिटायर कौन हो रहा है, B, और AC डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस 3:2। AC का न्यू रेशियो दे रखा है, पता है, ये भी हमें छोड़ के जा रहे। AC का न्यू रेशियो दे रखा है 3:2 न्यू रेशियो। तो कोई मुझे बता सकते हैं इनका गेनिंग रेशियो कितना आएगा? न्यू माइनस ओल्ड करके निकाला किसी ने? 3/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3, 3/5 माइनस 1/3 और 2/5 माइनस 1/3, 3/5 माइनस 1/3 और 2/5 माइनस 1/3 कितना? 4:1 आ जाएगा गेनिंग रेशियो, सही है। अब आप मुझे बता दो, सबसे पहला काम मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, तीनों की कैपिटल के बैलेंसेस, ए का, बी का और सी का, 60 40 32, 60 40 और 32। क्या लिखोगे आप? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद मैं आपको बार बार बोलता हूं लायबिलिटीज में देखो P&L और जनरल रिजर्व, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, 30,000 का जनरल रिजर्व है, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो तीनों को कितना कितना दोगे? 10,000, 10,000 और 10,000। और P&L कितना है लायबिलिटीज में, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2,000, 2,000 और 2,000। और WCF होता मैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम होता तो उतना तो मैं लायबिलिटी में दिखा देता, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर देता। और जितना WCF है उससे भी ज्यादा क्लेम हो तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, लायबिलिटी में आएगा पूरा क्लेम 20,000 और फंड कितना है 15, तो रिवैल्यूएशन में लॉस दिखाना पड़ेगा 5,000 का। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको असेट में से कम करो, और लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो उसमें से काटो और बचा हुआ फंड बांट दो। और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो फंड पूरा बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के रिवैल्यूएशन में दिखा दो, सिंपल। और देखो असेट में गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है। अगर होता तो टू गुडविल, P&L और एडवर्टाइजमेंट तीनों को मैं राइट ऑफ कर देता हूं, है ही नहीं कुछ, ना कोई WCR ना कोई IFF। अब देखो आप नीचे पहला पॉइंट क्या लिखा है, कोई बता सकते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म 57,600। फर्म की टोटल गुडविल बता रखी है 57,000। इसमें से जा कौन रहे, तो बी का शेयर निकाल सकते हो आप। 57,600 में से बी का शेयर 1/3 कितना होता है, कोई बता सकते हैं? 19,200। कौन देगा बी को ये पैसा? ए और सी देंगे मिलके बी को। तो बी के अकाउंट में क्या लिखोगे आप? बाय एस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल, और यहां 2 बीज कैपिटल। कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, तो ए और सी की कैपिटल कम होगी तो उनके डेबिट में आएगा, वो बी को दे रहे हैं, और बी को मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। और कौन देगा बी को पैसा? ए और सी, तो बाय ए बाय सी, AC टू बी। कर दो 19,200 का 4:1 कितना होता है, कोई बता दो? 19,200 का 4:1 कितना होता है, कोई बता दो? 19,200 का 4:1 कितना होते हैं? बता सकता है कोई? 19,200 का 4:1 15 और
15360 और 3840। ए और अच्छा, किसको कौन रिटायर कौन हो रहे हैं? अरे यार रिटायर कौन हो रहे हैं? तो बी में डाल दो ये पैसा। 15360 और 3840 ए सी मिलके देंगे बी को। रिजर्व्स हो गए, पुराने लॉसेस, गुडविल, रिटर्न ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट, प्रेजेंट वैल्यू में से बी का शेयर। अब रिवैल्यूएशन देखो आप, देखो समझ में आ रहा है किसी को? रिवैल्यूएशन का पहला पॉइंट दिख रहा है किसी को? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10%। मेरे डेटर्स कितने हैं? 45,000 का 10%, 4,500 का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो इसने तो 5,000 बना रखा है पहले से, मुझे तो 4,500 रखना है, तो ये तो 5,000 बना हुआ है। तो इसको और बनाऊं कि कम करूं? तो 500 कम करके दिखा देना। डेटर्स कितने लिखोगे आप इधर? 45,000 का 10%, 4,500 मेंटेन करना है मुझे, और इसने तो पहले से बना रखा था 5,000, तो मुझे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 500 से। और ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट 500 का। मैंने प्रोविजन बना रखा था डूबेंगे 5,000, अब मैं बोल रहा हूँ 5 नहीं 4,500 ही डूबेंगे, तो मैंने 500 का प्रॉफिट दिखा दिया। उसके बाद देखो बच्चों जैसा पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू, लैंड एंड बिल्डिंग है ना आपकी, ओ सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20 की है, ध्यान से सुनना। तो लैंड एंड बिल्डिंग को 1,32 तक बढ़ाना है, 1,20 को 1,32 तक बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 1,20, इसको 1,32 तक इंक्रीज करना है, तो कितना इंक्रीज करोगे? 12,000। और रिवैल्यूएशन में दिखा दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 12,000। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और देखो फर्नीचर रिड्यूस बाय 8,000, तो मेरा फर्नीचर कितने का है? 28, उसको 8 कम करके दिखा दो। फर्नीचर कितने का है? 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20। और ये तो मेरा लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, लॉस की जगह मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट करवा देता हूं। और एक रेंट आउटस्टैंडिंग है, मैंने बोला था आपको रेंट आउटस्टैंडिंग नो प्रोवाइडेड फॉर एज येट, अभी तक मैंने उसको प्रोवाइड नहीं कर रखा, दिखा नहीं रखा बुक्स में, तो दिखा दो। तो रेंट आउटस्टैंडिंग कहां आता है? बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो भी लॉस होता है, और लॉस की जगह मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। बस रिवैल्यूएशन को बंद कर दो आप। कितना आएगा? 12,500 का प्रॉफिट है, लॉसेस कम है, कितने बचेंगे? 4,000 नहीं 3,000। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आप किसे दीजिएगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो 1:1:1। बच्चों जैसे लेसन है, छोटे छोटे से, कुछ नहीं दिमाग लगाने का। रिवैल्यूएशन सेम है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। रिजर्व एंड सरप्लस लॉसेस सेम, सिर्फ एक गुडविल। एडमिशन में नया पार्टनर पैसे लाता है, एबी को बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और रिटायरमेंट डेथ में जो जाता है दोनों लोग मिलकर उसको देते हैं गेनिंग रेशो में, बस। और कैपिटल एडजस्टमेंट्स थोड़े से चेंज है। अब एक काम करो, इन तीनों के बैलेंसेस निकाल सकते हो। देखो कितना आएगा? 73 और 72,200 और 45, 73, 72,200 और 45,000। और ये 73 में से 15,360 काटोगे तो कितना आएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन बताओ। 5,7,640 और इसका आएगा 72,200 और ये कितना आएगा? 41,160। और तीनों को आगे ले आओ। आपको लगता है ना वो लोन वोन ऊपर ही, तो नीचे भी कर सकते हो आप सारा आगे लाके। 47,640, 72,200 और 41,160। और जा कौन रहा है इन तीनों में से पता है आपको? बी।
रिटायर कौन हो रहा है? बी। रिटायर हो रहा है बी। रिटायर कौन हो रहा है इन तीनों में से? रिटायर कौन हो रहा है इन तीनों में से? और बी को हमें कितने रुपए देने? 72,200। अब क्या लिखा हुआ है इसके लिए देखो आप, आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके लिए देखो आप, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो। रिमेनिंग पार्टनर्स, बी के जाने के बाद कौन बचेंगे? ए और सी। तो रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। एंटायर लिखा हुआ नहीं है, लिखा होता है एंटायर कैश विल बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। तो मैं तीनों को प्लस करके न्यू रेशियो में दिखा देता हूं। सफिशिएंट का मतलब एग्जिस्टिंग कैश को भी कुछ चेंज करना होगा। इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी एंड टू मेंटेन बैंक बैलेंस। बी को पैसा भी देना है और बैंक में भी मेंटेन करना है, तो तीनों को प्लस करके न्यू बैंक बैलेंस माइनस पुराना बैंक बैलेंस। जो आपको मेंटेन करना है वो जोड़ लो और जो पहले का है वो हटा दो, अपने आप सारा काम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे देखो, पुराना बैंक कितना है? 20,000 और आपको रखना है 24,800। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना इधर। बता सकते हैं कोई ए की कैपिटल कितनी है? बी की कैपिटल कितनी है? 72,200 प्लस कर दो उसमें सी को जो पैसा देना है, सॉरी सी की कितनी है? 41,160। बी को जो पैसा देना है ना वो भी मैंने जोड़ दिया ए सी की कैपिटल में, और मैं प्लस कर रहा हूं न्यू बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन। न्यू बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन 24,800, और मैं माइनस कर रहा हूं ओल्ड बैंक बैलेंस। ओल्ड बैंक बैलेंस, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस कितना? 20,000। तो कितना आएगा कोई बता सकते हैं? ए की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल और बी को जो पैसा 185 175 1,75,800। ये क्या है? कैपिटल ऑफ ए एंड सी, न्यू कैपिटल, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ ए सी। और इसको इनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, कितना? 3:2 ही था ना शायद न्यू रेशियो, 3:2 में डिवाइड कर दो, कितना कितना आ रहा है। इसको 3:2 में डिवाइड कर दो तो ये ए की न्यू कैपिटल और ये सी की न्यू कैपिटल आ जाएगी। अगर बैंक में चेंजेस ना करने होते, खाली बी को पैसा देने के लिए दोनों को लाना होता, तो मैं बस इतना करके न्यू रेशियो में दिखा देता। और बैंक में चेंजेस करने तो प्लस जो आपको रखना है वो प्लस माइनस एग्जिस्टिंग ओल्ड बैंक बैलेंस। बता दो कोई कितना आएगा? 1,05,480। और सी का बोलो? 7,0320। 7,0320। अब आप देख लो कंपेयर करके बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ए और सी कितना कितना पैसा लाएंगे। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ए और सी कितना कितना पैसा लेकर आएंगे। तो 57,640 और 1,05,480 का डिफरेंस कितना होता है कोई बता सकते हैं? ये है ए की कैपिटल और ये चाहता है मेरी 1,05,480, तो भाई पैसा लगाना पड़ेगा। और कितना? 47,840। और इसकी कैपिटल कितनी है? 41,160 और ये चाहता है मेरी 70,320 हो, तो इसको कितने लाने पड़ेंगे? 29,160। और इसको पेमेंट कर दो आप बी को 72,200 का। 1,05,480, 72,200 और 7,0320। 1,05,480, 72,200 और 7,0320। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जितना करो जितनी बार करो कम है। सोचो जितना करोगे आपका टाइम सही होगा, जल्दी होंगे, मिस्टेक कम होंगी। जितनी बार करोगे लेसन्स को, जितनी बार। अब देखो लिख लिया सबने इतना। अब सोचो अगर मैं बैंक अकाउंट बनाऊं तो देखो बैंक में कैसे सेटिंग होगी, अपने आप ऑटोमेटिक सब हो जाता है। सोचो अगर मैं एक छोटा सा बैंक का अकाउंट बनाऊं तो पता है, किसी को पता है पुराना बैंक बैलेंस कितना है? बता सकते हैं कोई? 20,000। और आपको छोड़ना कितना है? न्यू कैरिड डाउन 24,800। और ये पोस्टिंग कर दो बैंक में टू एस कैपिटल और टू सीस कैपिटल। ए कितने रुपए लाया? 47,840 और ये कितने लाया? 29,160। और बाय बीज कैपिटल आपने बी को कितना पेमेंट किया? 72,200। अब आप देखो अपनी अक्कल लगाओ, आपने बी को जो पैसा दिया है ना
और ये दोनों कितने पैसे लाए पता है? इन दोनों को जोड़ो, कितने ला रहे हैं बताओ? 77। इन दोनों को जोड़ोगे तो इसे 77 आएगा, पता है? दिख रहे हैं ये दोनों कितना पैसा ला रहे हैं? 77। उसमें से आपने 7,200 तो इसको दे दिए ना, तो बचे कितने? 4,800। और ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20। और 4,800 मिलके क्लोजिंग आ जाएगा 24,000। पहले की कितने पैसे पड़े हैं? 20। और जो नए पार्टनर लाएंगे, ये दोनों पार्टनर्स जो लाएंगे ना एसी, उसमें से आप 72,200 इसको दे दोगे तो 4,800 बचेगा, तो आपका बैंक में 24,800 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये दोनों इतना पैसा लाएंगे, बी को पेमेंट हो जाएगा और 4,800 बचेगा जो बैंक को 24,800 कर देगा। हमको दिमाग नहीं लगाना, वो अपने आप हो जाता है सब। आप तो तीनों को प्लस करके प्लस न्यू बैंक माइनस ओल्ड बैंक, नई कैपिटल आ जाएगी, एसी में दिखा दो, पैसा आएगा, बी को दे दो, और जो बैंक में नया रखना है वो बैलेंस शीट में दिखा देना, खत्म, अपने आप हो जाएगा सब काम। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं, अरे रुको यार एक सेकंड रुको, हम ए सी की कैपिटल दिखा दो लाइबिलिटी में, ए की कैपिटल और सी की कैपिटल 105,480 और 70,320, और बैंक में कितना दिखाओगे कोई बता सकते हैं? 24,800 जो आपको रखना था। और लाइबिलिटी में कुछ बचा है क्या? देखो बीपी क्रेडिटर्स 20,40, बीपी 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, बीपी और क्रेडिटर्स 20,40। और असेट में बता दो आप कुछ बचा क्या? स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक दिखा दो कितने का है, बोलो कितना? 20। खत्म, बरोबर हो जाए। बोलो आप। नहीं पूछा नहीं है क्वेश्चन, पूछा हो तो बना देना, ना छोड़ देना, हो तो हाँ जरूरत नहीं है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं आपके अभी तक। इसी, किसी को लगता है यार मुझे कम आ रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, इसी शीट को दोबारा कर लो एक बार, थोड़ा थोड़ा आएगा। और सॉलिड करना है आपके पास जो भी बुक है उसके एग्जाम्पल रिटायरमेंट के करो थोड़े, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। अब इसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और है इसमें, इधर देखना ध्यान से। इसमें एक एडजस्टमेंट है, कौन सा था? 14, हाँ ये वाला, ये है आपका 15। सेम क्वेश्चन है बताएं सारा, 3 पार्टनर्स हैं, लाइबिलिटी में WCR दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है कम, मशीन, क्लेम, WCF, गुडविल सब। इसमें पता है कैपिटल एडजस्टमेंट क्या दे रखा है? देखो समझ में आ रहा है किसी को? क्या लिखा हुआ है इसमें? 3 पार्टनर्स हैं, एक जाएगा, 2 बचेंगे, तो क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अरे भाई 3 पार्टनर्स हैं, एक जा रहे, तो नई फर्म में कौन कौन पार्टनर्स होंगे? ABC पार्टनर है, मान लो B जा रहे हैं, तो नई फर्म में कौन पार्टनर्स होंगे? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म का मतलब A और C की कैपिटल इन टोटल, दोनों की मिला के टोटल विल बी द सेम, वो सेम होनी चाहिए एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। कुसुम के रिटायरमेंट से पहले तीनों की कैपिटल कितनी है बताओ? तो यहां पे बैलेंस शीट में दे रखी है, ये रही तीनों की कैपिटल 14 लाख। अब जा कौन रही है? कुसुम, तो बचेंगे कौन? स्नेह और, तो उनकी टोटल 14 लाख होनी चाहिए न्यू रेशियो में। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस आ जाएंगे, जो जा रहे हैं उसको लोन में डाल देंगे, स्नेह और उषा को आगे ले आना, फिर उनकी टोटल 14 लाख न्यू रेशियो में, फिर जो डिफरेंस आएगा वो पैसे ले देंगे सेटल। सोचो सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या था? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, वही दे रखी थी भाई 14 लाख होनी चाहिए न्यू रेशियो में, सीधी बात खत्म। तो 14 लाख को मैंने न्यू रेशियो में दिखा दिया था, क्लोजिंग बैलेंस। फिर आया ये दोनों अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं, बॉस किसको न्यू रेशियो में बता नहीं रखा था, तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आया था उसको मैंने आगे लाया, उन दोनों को जोड़ के न्यू रेशियो में। और इसमें क्या है? रिटायरमेंट से पहले तीनों की कितनी थी? टोटल 14, तो रिटायरमेंट के बाद दोनों की टोटल 14 होनी चाहिए। मतलब एक ही चीज तीनों क्वेश्चंस में आ रही है। सोचो दोनों चाहते हैं 14 लाख रखना, तो 14 को न्यू रेशियो में, दोनों चाहते हैं न्यू रेशियो में रखना, तो दोनों को जोड़ के न्यू रेशियो में, और रिटायरमेंट से पहले कितनी थी? टोटल 14, वही चाहते हैं, तो 14 लाख को न्यू रेशियो में। ये एक पॉइंट है जो 3 तरीके से आ रहे हैं। फिर क्या आ गया? एंटायर अमाउंट पेबल टू C वॉज ब्रॉट इन बाय A एंड B, तो A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ के न्यू रेशियो में दिखा दिया। फिर बैंक में भी चेंजेस करने, C को जो पैसे देना है वो भी लाएंगे, A प्लस B प्लस C प्लस न्यू बैंक माइनस ओल्ड बैंक इज इक्वल टू न्यू कैपिटल ऑफ AB। ये चल रहा है इसमें खाली, सोचो तो, और कुछ भी नहीं है। सुनना ध्यान से, आज मैं आपको पता है इतना ही कराऊंगा, मुझे कहीं जाना है क्योंकि